भगवान कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा उस देवता में मैं ही स्थिर करता हूँ और उसके पश्चात वह जो फल है उसकी व्यवस्था भी मैं ही करता हूँ। अब यहाँ जो सबसे बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, विभु हैं, तो वह तो सब जानते हैं। तीनों लोकों में ऐसी कौन सी चीज है जो उनसे छिपी हुई नहीं है। परंतु फिर भी यदि मेरी श्रद्धा गलत हो गई है, मैं कोई ऐसा कार्य करने जा रहा हूं जो कार्य अंततः मुझे दुख देगा, मेरे लिए, समाज के लिए वह कार्य सही नहीं है, फिर भगवान मुझे रोक क्यों नहीं लेते? इसका साधारण सा उत्तर तो यह है कि फिर जीव की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। परंतु क्या मेरी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इतना काफी है? मुझे नहीं लगता है। इसीलिए मैं सतत चिंतन करता रहता हूँ। मैं यह देखना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो दूरदृष्टि को लेकर बातें कही गई हैं वह उस काल से इस काल में कैसे व्यवस्थित होती हैं। वो कही हुई बातें हम आंख बंद करके तो नहीं मान सकते। इसीलिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यह क्यों होता है। आइए पहली कहानी पर चलते हैं। एक व्यक्ति है जिसको धन की आवश्यकता है। वह अपने घर से बाहर निकलता है, उसकी सांसें तेज है, वह डरा हुआ है और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। वह व्यक्ति किसी के घर में चोरी छुपे घुसता है और जब वह घुस रहा होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरा यह काम सफल करवा दो, मैं पकड़ा ना जाऊं, मुझे कोई देख ना ले, बस ये मेरा काम सफल हो जाए। भगवान, मुझे बहुत जरूरत है, मेरी विनती आप स्वीकार करो। तो यह कहकर वह व्यक्ति उस घर में घुस जाता है। वहां पर वह चोरी करता है, चोरी का धन लेकर वापस आ जाता है और वह उस दिन ना पकड़ा जाता है और ना ही किसी के द्वारा देखा जाता है। तो अब भगवान ने उसकी विनती सुन ली है। आप यह समझिए कि भगवान ने यहाँ पर उसे वह गलत काम करने से रोका क्यों नहीं।